हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नफीसा अंसारी। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अव्यय और उसके प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में हमको अव्यय को पहचानना और अव्यय का वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। अव्यय, जिसे अंग्रेजी में इनडिक्लाइनेबल भी कहा जाता है। अव्यय की परिभाषा जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय, अजमाव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका वय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, एवं, चूंकि, अवश्य, अर्थात आदि अव्यय के उदाहरण हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे हम अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय, जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे कंजंक्शन कहा जाता है। नंबर 4, विस्मयादि बोधक, जिसे अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहा जाता है। अव्यय का पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे नंबर 1, वह यहाँ से चला गया। नंबर 2, घोड़ा तेज दौड़ता है। नंबर 3, अब पढ़ना बंद करो। नंबर 4, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। नंबर 5, वे लोग रात को पहुंचे। जहां पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद हैं। नंबर 1, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1, कालवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया का काल या समय बताते हैं। यानी क्रिया कौन से टाइम पर, समय पर हो रही है, वो बताते हैं। जैसे कब प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं। जैसे अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, साय, अब, कभी, कल, हमेशा, लगातार, सदैव, दिन भर, नित्य, हर बार, बहुधा, प्रतिदिन, आदि, राजन, सुबह घर से निकला। इसमें ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण क्रियाएं हैं। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया कहाँ हो रही है ये बताते हैं। कहाँ प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं। जैसे इधर, भीतर, आसपास, इधर उधर, यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर, अंदर, कहाँ, जहाँ, सामने, आगे, पीछे आदि। बाहर बहुत ठंड है। कहाँ बहुत ठंड है, यानी हम जो है कहाँ प्रश्न पूछने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया की मात्रा या तोल बताते हैं। कितना, कितनी प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं। जैसे बहुत, कम, अधिक, थोड़ी, पर्याप्त, तनिक, खूब, ज्यादा आदि। रीना कम खाती है। इस वाक्य में रीना कितना खाती है, ये पूछने पर हमें पता चलता है कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया कैसे हो रही है ये बताते हैं। कैसे, किस प्रकार प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं।
जैसे धीरे धीरे, तेजी से, सरपट, ध्यान पूर्वक, भली भांति, प्राय, अवश्य, चुपचाप, धड़ाधड़ आदि। पीटी उषा तेज दौड़ी। इस वाक्य में पीटी उषा कैसे दौड़ी पूछने पर हम पहचान सकते हैं कि ये क्रिया की रीति बताई जा रही है। इसमें ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अव्यय का दूसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जैसे जहां पर बाद, भर के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, बिना, सहित, पीछे से, पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये वाक्य देखिए। नंबर 1, मैं विद्यालय तक गया। नंबर 2, स्कूल के समीप मैदान है। नंबर 3, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। नंबर 4, सुशील के भरोसे ये काम बिगड़ गया। नंबर 5, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। इन वाक्यों में तक, के समीप, के बिना, के भरोसे, से पहले संबंध बोधक अव्यय हैं। अव्यय का तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जहां पर और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए। जैसे नंबर 1, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 2, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। नंबर 3, किरण और मधु पढ़ने चली गई। ऊपर के तीनों वाक्यों में और समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 4, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। इस वाक्य में परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 5, तुम जाओगे कि मैं जाऊं। इस वाक्य में की समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय का चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आसानी से जानने के लिए जिन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है वो वाक्य विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नंबर 1, वाह क्या बात है। नंबर 2, हाय वो चल बसा। नंबर 3, आह क्या स्वाद है। नंबर 4, अरे तुम यहाँ कैसे। नंबर 5, छी छी ये गंदगी। इन वाक्यों में वह, हाय, आह, अरे, छी छी ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में अव्यय और उसके प्रकार के बारे में जो जानकारी मिली वो बहुत ही पर्याप्त है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।